नया दिन, नई शुरुआत। आज है हमारा डे 9। आप सभी तैयार हो जाइए अपनी मैथ के साथ। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज की हमारी थीम है बेटर स्पाइन या स्ट्रेच स्पाइन फॉर बेटर पोस्चर। कैसे हम अपनी स्पाइन के पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं इन आसनों के द्वारा। चलिए साथ में मिलकर करते हैं हम आज का अभ्यास शुरू। एक और चीज, अगर आप मेरे साथ योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हमारे लाइव क्लासेस हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 14 दिन का बिल्कुल फ्री ट्रायल है। आप पहले ट्राई कर लें, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए साथ में मिलकर करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू। यहीं से अपने पैरों को हल्का सा दूरी पर इस तरीके से आप ले जाएंगे, दोनों हाथों को ले आएंगे अपने घुटनों पर। यहीं से शुरू करते हैं सीटेड कैट एंड काउ से। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे और अपनी गर्दन को आप ले जाएंगे ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की ओर नाभि की तरफ देखें, बैक को राउंड करें। सांस भरें, चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। सांस भरें, चेस्ट ओपन करें, कंधे पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए भीतर। 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ें, चेस्ट ओपन करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। धीरे से आ जाएंगे सेंटर में, कुंडलिनी सर्कल्स में चलेंगे। पैर दूरी पर रखेंगे तो बड़ा सर्कल ले पाएंगे आप। हाथ घुटनों पर अच्छे से घुटनों को पकड़ ले। धीरे से बॉडी को साइड में बेंड करेंगे, फिर आगे की तरफ झुकाएंगे। साइड से लेते हुए बॉडी को सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़े, आगे की ओर बॉडी को झुकाएं और सांस भरते हुए इस तरीके से पीछे। 1, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 2, और ये हुआ 3। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 3, 2, बैक को सीधा रखने की कोशिश करें और ये हुआ हमारा आखिरी 3। सेंटर में आएंगे वापस। यहीं से चलते हैं परिवृत्त सुखासन की तरफ। उसके लिए आप सभी अपने हाथों को अपने हिप्स के साइड में ले आएं और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर सर के ऊपर खींचेंगे। ठीक है, सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए सर के ऊपर इस तरीके से ले जाएं और यहीं से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड आएगा राइट नी पे, राइट हैंड जाएगा हिप्स के पीछे, पीछे की ओर देखें। सांस भरते हुए हाथों को नमस्कार में ले जाएं ऊपर। सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर देखें। सांस भरें, एक एक बार और करेंगे। अच्छा खिंचाव दें अपनी पूरी स्पाइन को, एक अच्छा स्ट्रेच मिलना चाहिए। सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस भरें और छोड़ते हुए अपने हाथों को साइड से इस तरीके से आप वापस नीचे ले आएंगे। यहीं से चलते हैं मारीचासन सी की तरफ। उसके लिए आप सभी अपने पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। तो सभी अपने पैरों को सामने खोल दें इस तरीके से और उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट थाई के बगल में ले आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए हल्का सा अपना पैर पकड़ें, या तो डायगोनल, अगर पूरा ट्विस्ट कर पाए तो ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से साइड में देखें। होल्ड करेंगे, बने रहेंगे इधर ही 3 सेकंड के लिए। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पैर को बदल लें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर जाए। 3, 2 एंड 1। सांस भरें, हाथ को ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को ले आएं अपने हिप्स के साइड में। दोनों पैरों को सामने खोल दें, दोनों हाथों को पीछे रखें और यहीं से कुछ देर अपने जो पंजे हैं अपनी तरफ मूव करते हुए हल्की चेस्ट ओपन करें, ऊपर की ओर देखेंगे। यहाँ पर होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। यह आपके पोस्चर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। होल्ड करें। 3, 2 और 1। धीरे से अपनी बैक को नॉर्मल करेंगे, बॉडी को नॉर्मल करेंगे। यहीं से चलते हैं मृगासन के लिए। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़ लें इस तरीके से। पैरों में हिप के जितना गैप रहेगा। मैं सामने से करके बताना चाहूंगी जिससे आसानी से आप समझ पाए। अब दोनों पैर इस तरीके से घुटनों को ड्रॉप कर देंगे राइट साइड इस तरीके से। जो ऊपर वाला पैर है पीछे की तरफ प्रेस करें इस तरीके से हल्का यहाँ,
और दूसरा वाला पैर बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा इस तरीके से। बॉडी को धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए साइड में ले जाएं। दोनों हाथ कप शेप में अगर आप रख पाए इस तरीके से मैट पर रख दें और पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए यही मृगासन में होल्ड करें। 3 सेकेंड रुकेंगे और बैक को पूरा सीधा करते जाएं। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, पैरों को वापस वहीं लाएंगे और अपने पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉप करेंगे। ऊपर वाले पैर को हल्का सा पीछे पुश करेंगे, सांस भरें, छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करते हुए साइड में जाएंगे और साइड में देखते जाएं इस तरीके से। होल्ड करेंगे, बने रहेंगे। 3, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें। 2, यहीं रहें और 1। धीरे से अपने पैर को वापस लाते हुए सेंटर में आएंगे। अब पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करें, बैलेंसिंग टेबल टॉप में चलेंगे। पैरों को मूव करते हुए नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे और जो दोनों हाथ हैं उनमें रखेंगे आप कंधे के जितना, पैरों में हिप के जितना गैप। उंगलियां जितनी फैला के रखेंगे उतनी अच्छी ग्रिप मिलेगी आपको और शरीर संतुलित हो पाएगा, बैलेंस हो पाएगा। यहीं से बस आपको पैर को लिफ्ट करना है। सभी धीरे से अपने राइट लेग को उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, खींचेंगे पीछे से और यहीं पर दोनों हाथों के बीच में देखते हुए होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। 3, 2 और 1। धीरे से अपने पैर को नीचे लाएंगे और पैर को बदल लेंगे। लेफ्ट लेग को धीरे से ऊपर उठाएं, लिफ्ट करें पूरा पीछे से ऊपर की ओर। 3, 2 और 1। धीरे से अपने पैर को वापस नीचे लाएंगे और धीरे से अपने पैरों को राइट या लेफ्ट साइड से घुमाते हुए सामने की तरफ ले आए। पैरों को मोड़कर ही रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और अगले आसन में चलेंगे। उसके लिए अब आपको क्या करना है, यहीं से आपने अपने पैरों को मोड़ना है। तो इसके लिए आप अपने लेफ्ट लेग को मोड़ लें सबसे पहले इस तरीके से और फिर मोड़ लें अपने राइट लेग को इस तरीके से क्रॉस करते हुए। जो पैरों को पूरी तरह क्रॉस ना कर पाए, पैर इस तरीके से दूर जाएं। वैसे तो ये कोशिश करें कि दबाते हुए अपने पैरों को आप इस तरीके से ला पाएं और ना आ पाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। रोज अभ्यास करने से बॉडी खुलती है और आसानी से आसन होने लगते हैं। सामने से भी बताना चाहूंगी। पैरों को क्रॉस कर लिया, उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से प्रणाम में लेकर आएंगे। परिवृत्त गोमुखासन। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करें। जो आपकी लेफ्ट कोहनी है राइट थाई के और नी के पास आएगी और ट्विस्ट करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे इस तरीके से। होल्ड करें, जो टच ही ना कर पाए हल्का ट्विस्ट करेंगे, यहां होल्ड करेंगे, बने रहें 3 सेकेंड। 3, ऊपर देखते जाए। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और अपनी साइड बदल लेंगे। उसके लिए पैरों को अनवाइंड करें। राइट लेग तो नीचे जाएगा, इस बार लेफ्ट लेग ऊपर आएगा इस तरीके से। धीरे धीरे ही बॉडी खुलती है। हाथों को नमस्कार में ले आए, सांस भरेंगे सभी, छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए पूरा साइड में देखना है और इस तरीके से ऊपर देखते जाएं। बैक को सीधा रखने की कोशिश करें। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए आप सभी सेंटर में आएंगे और अपने हाथों को वापस नीचे रख देंगे। पैरों को अनवाइंड कर लें और आगे बढ़ते हैं। यहीं से चलते हैं रिवॉल्व पपी डॉग पोज में। काफी सरल है करने में। उसके लिए आप सभी घुटनों के बल आ जाएंगे इस तरीके से। मैट के पीछे वाले हिस्से पे चले जाएं क्योंकि हमें आगे थोड़ा स्पेस चाहिए। पैरों में हिप के जितना गैप रहेगा, दोनों हाथों को एक्सटेंड कर दें इस तरीके से और यहीं से अब आप पहले अपनी बॉडी को नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरीके से और उसके बाद साइड से अगर कंधा नीचे रख पाए अच्छी बात, नहीं रख पाए हल्का ट्विस्ट करें और जो पूरा अपने कंधे को, अपने आर्म को इस तरीके से रख सकते हैं, हाथों से नमस्कार कर सकते हैं संतुलित बनाते हुए। तो यहाँ इस तरीके से आप होल्ड करें, बने रहेंगे मेरे साथ। जिन्हें मुश्किल हो हाथ सामने रखें, ट्विस्ट करें और यहाँ होल्ड करें। 3 सेकेंड रुकेंगे सभी। 3, ऊपर देखते जाएं इस तरीके से। 2 और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे, दूसरी ओर से जाएंगे। जो दोनों हाथों से कर पाए पूरी कोशिश करें। ड्रैग करें, अपनी बॉडी को सामने रखें और होल्ड करें। 3, 2 और 1। हाथ को बेंड करेंगे, वापस सेंटर में आते हुए पेट के बल ले जाएंगे सभी इस तरीके से। यहीं से सबसे पहले चलते हैं शालंब भुजंगासन की तरफ।
उसके लिए पैरों को पीछे से जोड़ लें। दोनों कोहनी इस तरीके से बिल्कुल आपके कंधे के नीचे रहेंगी। हाथों की उंगलियों को फैलाएं, पंजे फ्लैट कर दें और कंधे हल्के से पीछे प्रेस करें। सामने की ओर देखेंगे, 3 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। 3, कंधे लगातार पीछे की तरफ धकेलते जाएं। 2 और 1। यहीं से चलते हैं क्रोकोडाइल पोज ऑन एल्बो की तरफ। उसके लिए सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपनी चिन के नीचे रख लें और कोहनियों को खींचते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। इस तरीके से यहीं बने रहेंगे, होल्ड करेंगे, पैर जुड़े रहेंगे। 3 सेकंड रुके इसी आसन में। 3, ढीला छोड़ दें अपनी गर्दन, अपनी बॉडी को, पैरों को खींच कर रखेंगे। 2 एंड 1। धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे और यहीं से चलते हैं 1 लेग शलभासन, एक पाद शलभासन की तरफ। फोरहेड को सभी नीचे रख देंगे, माथे को नीचे की तरफ इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर रख देंगे। यहीं से सभी मेरे साथ आपका जो राइट लेग है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं। होल्ड करेंगे, जिन्हें मुश्किल हो चाहे तो इस तरीके से घुटना मोड़ लें, इस तरीके से। अब ये उनके लिए है जिनसे बिल्कुल पैर ना उठाया जाए। 3 सेकंड रुकेंगे। 3, 2 एंड 1। पैर नीचे आएगा, दूसरे पैर को धीरे से ऊपर उठाएं, होल्ड करें। 3, 2 और 1। पैर वापस नीचे आएगा। एक गहरा सांस भरें और छोड़ दें। यहीं से सभी धीरे से वापस आएंगे और आ जाएंगे बैक लाइन पोजीशन में। सभी पीठ के बल लेट जाएं और अब हम करने जा रहे हैं सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। काफी बढ़िया। अपने हाथों को खोलकर इस तरीके से कंधे के बराबर या तो सर के पीछे रख सकते हैं, या आपकी इच्छा है किस तरीके से आप अपने हाथों को रखना चाहते हैं। अपने पैरों को एक एक करके मोड़ कर लाएंगे अपने हिप्स के पास। सांस भरेंगे, पैरों को जोड़कर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए हिप्स को एडजस्ट करते हुए दोनों पैरों को राइट साइड ड्रॉप कर दें और कंधे को पीछे प्रेस करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें। होल्ड करें। जिनके पैर नीचे ना जा पाए, हाथ को यूज करें नीचे प्रेस करने के लिए, जितना आप जा पाए कंफर्टेबली। बने रहें 3 सेकंड। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपने घुटनों को ड्रॉप करेंगे सभी इस तरीके से, बने रहेंगे, होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1। सेंटर में आएंगे मैट के और उसके बाद यहीं से चलते हैं ब्रिज पोज में या सेतुबंद आसन में। उसके लिए देखिए, जिनको लगे बॉडी ऊपर नहीं उठ पा रही, लिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है, हल्का लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, हाथ साइड में, उंगलियां खुली हुई। और जिनको लगे पूरा लिफ्ट कर पाएंगे, कंधे जाएंगे भीतर इस तरीके से, पैरों में हिप के जितना गैप, पंजे बिल्कुल पैरेलल, और यहाँ होल्ड करेंगे। सभी फाइनल में आते हुए होल्ड करेंगे मेरे साथ। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपनी बैक को वापस नीचे की तरफ ले जाएं। हाथों को इस तरीके से अपने हिप्स के पास रख लें। यहीं से चलते हैं फिश पोज में। उसके लिए आपको करने होंगे अपने दोनों पैर सीधे, तो सभी अपने दोनों पैरों को सीधा कर दें और जो आपके दोनों हाथ हैं हिप्स के नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर लें। दोनों कोहनियों से सहारा लेंगे और जो सर के सबसे ऊंचा वाला स्थान है उसको मैट से लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरी स्पाइन में एक अच्छी ओपनिंग मिले, थोरैसिक को ओपनिंग मिले और पीछे से कॉन्ट्रैक्शन। सांस भरें, ओपन करें, होल्ड करते हुए ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। बने रहें। 3, 2 और 1। धीरे से अपनी गर्दन को सभी वापस लेकर आएंगे इस तरीके से। यहीं से हाथों को रिलीज कर दें और अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को रिलैक्स कर लेते हैं। किस में? पवन मुक्त आसन में। पैरों को इस तरीके से अपने पास ले आइए। पहले हल्का सा रोटेशन कर लीजिए, जिससे आपकी कमर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, आपके हिप वाला एरिया रिलैक्स हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद धीरे से अपने पैरों को अपनी तरफ खींचिए, उंगलियों को लॉक करें और मेरे साथ होल्ड करें। यहीं आंखें बंद कर लें, सांस भरें और पूरा छोड़ दे बाहर। 3, 2 और 1।
3 सेकंड गर्दन लिफ्ट करके, मतलब अपनी ठुड्डी को पास ले जाएंगे अपने दोनों पैरों के पास। ये भी पवन मुक्त आसन है। ये बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे धीरे लिफ्ट करें। इसका दूसरा वेरिएशन। 3, जिन्हें गर्दन उठाने में दिक्कत हो वो नीचे रख सकते हैं। 2, बने रहें जितना होल्ड कर पाए। और 1, धीरे धीरे नीचे आएंगे और यहीं से अपने पैरों को वापस नीचे ले आए। पैरों को सीधा करेंगे सामने से और यहीं से अब कर लेंगे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक, क्योंकि हम करने जा रहे हैं बनाना पोज। क्योंकि हमारे शरीर की कुछ स्थिति ऐसे बनाना जैसी हो जाती है, इसलिए इसका नाम बनाना पोज है। लॉक करें हाथों को, ऊपर की ओर खींचें सर के ऊपर इस तरीके से। हिप्स तो सेंटर में रहेंगे, राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट बिल्कुल साइड में चला जाएगा। और अपर बॉडी को ऊपर से एडजस्ट करें, हिप्स उसी स्थान पर होल्ड करें। खींचे ऊपर से हाथों को 3 सेकंड। 3, एक अच्छा बढ़िया खिंचाव लें। 2 और 1, धीरे से पैर ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं और अपर बॉडी को एडजस्ट करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में बने रहें। 3 सेकंड। 3, 2 और 1, सेंटर में आएंगे, पैरों में गैप करेंगे, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए रिलैक्स करते हुए हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। शवासन में सभी करेंगे रिलैक्स, अपने शरीर को देंगे रेस्ट। बने रहें सभी, पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स शवासन में। 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरें और सांस भरते हुए पेट को फुलाना है। एक से 2 नॉर्मल ब्रीथिंग। शरीर में कोई हलचल नहीं, पूरा स्थिर कर दे। शवासन एक ऐसा आसन जो आपकी थकान को भगाने में मदद करता है, और आसनों के बाद जो थकान होती है उसके बाद कोशिश करें कि आप कुछ देर या तो प्राणायाम या तो शवासन में रेस्ट करें, जिससे बॉडी आपकी वापस फ्रेश महसूस करने लगे, बेहतर महसूस करने लगे। सभी धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों और पैरों को एक एक करके जोड़ेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए किसी भी एक साइड टर्न करें और क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। सभी यहीं से धीरे से अपने पैरों को क्रॉस करते हुए इस तरीके से बैठेंगे और यहीं से सभी अपने हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। सभी अपने हाथों को जोड़कर बिल्कुल चेस्ट के सामने ले आएं। पूरी आंखें बंद रहेंगी। पहले एक गहरा सांस भीतर भरें। एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, पर उससे पहले शरीर तैयार कर लें। सांस भरें और छोड़ दें। शुरू करेंगे। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। आंखों को टच करें, फिर अपने फेस को और लास्ट में सर को। हाथ घुटनों पर, धीरे धीरे आंखें खोलें। शरीर को दाएं से दाएं मेरे साथ ट्विस्ट करें और वापस सेंटर में आए अपना पूरा समय लेते हुए। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अभ्यास पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर आप इसका अच्छे से अभ्यास करते हैं तो आप खुद पा पाएंगे कि आपकी जो पूरी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और बॉडी जॉइंट्स की टेंशन भी भगाने में मदद करता है। तो चलिए, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि अभ्यास करने के बाद आपको कैसा लगा। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, रोज हमारे साथ अभ्यास करते रहें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।